सनातन धर्म के अनंत सागर में एक ऐसा नाम है जो सब कुछ है, जो सृष्टि का आरंभ भी है और उसका अंत भी। भगवान विष्णु, जो हर युग में हर समय जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म कमज़ोर पड़ता है, तब तब स्वयं प्रकट होते हैं। विष्णु जगत के पालन करता, उनका हर अवतार न केवल एक कहानी है बल्कि एक शिक्षा है, एक ज्ञान है, एक मार्ग है। आज का युग प्रगति का युग है, लेकिन इस दौर में हम अपनी जड़ों को, अपने संस्कारों को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी आज विदेशी सोच से प्रभावित होकर अपनी ही संस्कृति को पुराना कहकर त्याग रही है। धरोहर सिर्फ किताब तक सिमट गई है और आस्था सिर्फ त्योहारों तक। लेकिन जब तक हम अपने इतिहास, अपनी परंपराओं और अपने देवताओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम स्वयं को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं एक कथा सागर, जिसमें छुपी है धर्म, ज्ञान और मर्यादा की असली परिभाषा। 10 अवतार की गाथा, जो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक जीवन संकल्प है। आज के इस पवित्र समय में आइए हम ले चलें आपको एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे भगवान विष्णु के 10 महान अवतारों की कथाएं, उन अवतारों की जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि जीवन का दर्पण है। हर अवतार में छुपी है एक गहरी बात, एक संदेश। ये 10 अवतार कहलाते हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, रामा, कृष्णा, बुद्ध और कल्कि अवतार। हर अवतार में है एक समस्या का समाधान, हर युग में एक नए रूप में। इस महान कथा यात्रा में हम विस्तार से समझेंगे हर अवतार की जन्म कहानी, उनका उद्धार, उनका उद्देश्य और उनकी दिव्य लीलाएं। आइए शुरू करते हैं 10 अवतारों की इस पवित्र यात्रा का प्रथम पड़ाव से। मत्स्य अवतार। जब विष्णु बने एक मछली और बचाया सृष्टि को प्रलय से। कहानी शुरू होती है उस समय से जब काल चक्र अपने प्रलय के चरण में प्रवेश कर रहा था, जब सृष्टि का विनाश होने को था और एक नई सृष्टि का आरंभ होने वाला था। समुद्र में अंधकार छाया था, वायु थम चुकी थी, सब कुछ शून्य होने की ओर बढ़ रहा था। तभी एक महान कल्याणकारी घटना घटित हुई। भगवान विष्णु ने धरती पर अपना पहला रूप धारण किया, एक मत्स्य अर्थात मछली का रूप। एक दिन राजा सत्यव्रत, जो कि एक सत्यवादी और धार्मिक राजा थे, एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई। उस मछली ने अपनी शरण मांगी, कहा, राजन कृपया मुझे बचाइए, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। सत्यव्रत ने दया से उस मछली को अपने कमंडल में रखा, परंतु अगले ही दिन उस मछली का आकार बड़ा हो गया। छोटी सी मछली अब इतनी बड़ी हो गई थी कि कमंडल छोटा पड़ गया। सत्यव्रत ने उसे एक बड़े घाट में रखा, परंतु वह भी छोटा पड़ गया। राजा ने समझा कि ये सामान्य मछली नहीं, ये कोई दिव्य रूप है। तभी उस मछली ने अपना असली रूप दिखाया, उसमें से प्रकाश निकला और स्वयं भगवान विष्णु का रूप दर्शित हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे मनु, मैं इस सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए मत्स्य रूप में आया हूँ। जल्दी ही एक महाप्रलय आएगा, तुम एक विशाल नाव बनाओ। इसमें तुम धर्मज्ञ ऋषियों, प्रजा और प्रमुख जीव जंतुओं को स्थापित करो। मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नाव का नेतृत्व करूँगा। अंत में जैसे ही प्रलय आया, पानी ने धरती को घेर लिया, मेघ गरजने लगे, समुद्र उथल पुथल करने लगे। उस समय मनु की नाव तैयार थी और भगवान विष्णु ने एक विशाल मत्स्य रूप धारण किया, जिसका शिखर हिमालय से भी बड़ा था। नाव को न केवल मत्स्य रूप ने खींचना शुरू किया, बल्कि उस नाव को सृष्टि का बीज बना दिया। इसी प्रलय के दौरान एक दानव हयग्रीवा छुपकर वेदों को चुरा लेता है। वेदों के बिना सृष्टि का निर्माण असंभव था। तब मत्स्य रूपधारी विष्णु ने समुद्र के गहरे अंधकार में प्रवेश करके हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः पृथ्वी पर स्थापित किया।
प्रलय के बाद जैसे ही जल शांत हुआ, विष्णु ने मनु को नई सृष्टि का मार्ग बताया। मनु बने मानव जाति का प्रथम पुरुष और इसी प्रकार आरंभ हुआ एक नया युग। मत्स्य अवतार ने हमें ये सिखाया कि हर अंत एक नए आरंभ का दरवाज़ा होता है और जब हम सच्चाई और धर्म के साथ होते हैं तब भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। ये था भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य, एक रूप जिसमें उन्होंने सृष्टि के बीज को विनाश से बचाया, धर्म को जीवित रखा और मानव जाति को एक नई दिशा दी। आइए अब बढ़ते हैं अगली कथा की ओर, जब विष्णु ने धारण किया दूसरा रूप, एक कछुआ, जिसे हम कहते हैं कूर्म अवतार। जब जब समय के साथ संसार में असंतुलन आता है तब तब भगवान विष्णु अपना नया रूप धारण करते हैं और स्थापित करते हैं धर्म का न्याय। कूर्म अवतार कछुआ रूप में विष्णु का दिव्य प्रकटीकरण एक ऐसी कथा है जहां सृष्टि के पालन हेतु स्वर्ग, नर्क और मृत्यु लोक सभी जुड़ते हैं। कहानी है एक समय की जब देवता कमजोर हो चुके थे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवताओं की शक्ति छीन ली गई थी। असुरों ने स्वयं को बलशाली बना लिया था और स्वर्गलोक उनके कब्जे में था। तब सभी देवता विष्णु के शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करें, उसमें से अमृत निकलेगा जो तुम्हें अमर बनाएगा। देवता और असुरों ने मिलकर मंथन की तैयारी शुरू की। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को ले आए। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। ना तो देवता उसे संभाल सके, ना ही असुर। तब एक आवाज गूंजी, एक गहन और शांत पर शक्ति से भरी। जल से उतरा एक विशाल कछुआ, जिसका शरीर हिमालय से भी विशाल और मंथन के बोझ को सहने में सक्षम था। वही कछुआ था भगवान विष्णु का दूसरा रूप, कूर्म अवतार। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदरांचल को रखा और स्थिर किया समुद्र में। मंथन फिर से शुरू हुआ और तब निकली कई दिव्य वस्तुएं, कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और विष हलाहल। जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि कांप गई। न देवता उसे संभाल सके, न ही असुर। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में स्थापित किया और बने नीलकंठ। ये दर्शन दिखाता है कि सृष्टि के कल्याण के लिए त्याग अनिवार्य है और हर देवता ने अपनी भूमिका निभाई। अंत में जब अमृत निकला, असुर उस पर अधिकार जमाने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक और माया रचाई, एक सुंदर स्त्री रूप धारण किया, जिसे हम जानते हैं मोहिनी के नाम से। मोहिनी रूप में विष्णु ने असुरों को मोहित किया और अमृत देवताओं में बांट दिया। देवताओं ने पुनः अपना बल प्राप्त किया और स्वर्ग में अपनी स्थिति फिर से स्थापित की। कूर्म अवतार हमें ये सिखाता है कि जब जिंदगी में संकट हो, जब सब कुछ डूबता हुआ महसूस हो, तब एक स्थिर पीठ, एक आधार जरूरी होता है। भगवान विष्णु ने ये आधार बनकर हमें दिखाया कि सबसे बड़े समस्याओं का समाधान भी सहनशीलता और सहयोग से होता है। ये था भगवान विष्णु का दूसरा रूप, कूर्म अवतार। एक ऐसी लीला जहां उन्होंने सृष्टि को संरक्षित किया और असुर शक्तियों के बीच भी धर्म का पालन कराया। अगला पड़ाव है जब विष्णु ने धारण किया वराह अवतार, जब उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से निकाला और रक्षा की। ये कथा है उस समय की जब अधर्म इतना बढ़ गया था कि धरती माँ स्वयं समुद्र में डूब गई थी। सृष्टि का आधार ही गायब हो चुका था। जब पाप और अहंकार ने अपने रूप में विकास किया, तब भगवान विष्णु ने धारण किया अपना तीसरा रूप, वराह अवतार। एक समय दिति नामक ऋषि पत्नी के 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों दैत्य बल में अपार और अहंकार में अंधे थे। हिरणाक्ष ने तप कर विष्णु से अपार बल प्राप्त किया। उसने देवताओं को हराकर उनका राज्य छीन लिया और एक दिन अपने पाप के चरम सीमा पर पहुंचकर उसने पृथ्वी माता को उठाकर समुद्र के गहरे अंधकार में छुपा दिया।
धरती जिसे हम सब माँ के रूप में पूजते हैं, वो अब जल में डूब गई थी। सृष्टि चली गई थी अंधकार में। तब समस्त देवता विष्णु की शरण में गए और तब प्रकट हुआ एक अनोखा रूप, वाराहा, एक महासुअर का रूप, जो हिमालय से भी बड़ा, शक्ति से युक्त और तेजस्वी था। उसका मुख सुअर का था, पर आंखों में करुणा थी। उसकी दहाड़ से समुद्र कांप उठा। विष्णु ने कहा, मैं पृथ्वी को वापस लाऊंगा, मैं हिरण्याक्ष का संहार करूंगा। भगवान वाराहा समुद्र में प्रवेश कर गए। जल के अंदर गहरा अंधकार था। वहां हिरण्याक्ष उसी अंधकार में पृथ्वी को पकड़े बैठा था। तब हुआ एक महायुद्ध। हिरण्याक्ष ने विष्णु को रोकना चाहा। गदा, चक्र और दाहिने हाथ से भगवान विष्णु ने उसके साथ भयानक युद्ध किया। ये युद्ध 1-2 दिन नहीं, अनेक दिनों तक चला। अंत में जब हिरण्याक्ष का अहंकार टूट गया, भगवान विष्णु ने अपनी गदा से उसका वध किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने धरती माँ को अपने विशाल दांतों में उठाया, जैसे माँ अपने शिशु को गोद में उठाए। समुद्र के ऊपर आए और पृथ्वी को वापस अपने स्थल पर स्थापित किया। उस समय देवताओं ने आसमान से पुष्प बरसाए। गंधर्व गायने लगे। पृथ्वी ने रोकर विष्णु का धन्यवाद किया। मेरे रक्षक, मेरे पालनकर्ता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। वाराहा अवतार हमें ये बताता है कि जब दुनिया अंधकार में डूबती है, जब अहंकार धरती को दबाने लगता है, तब भगवान स्वयं एक ऐसा रूप लेते हैं जो हमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। ये रूप सूअर का था, एक प्राणी जो मिट्टी से जुड़ा है, परंतु उसमें भगवान का प्रकाश था। ये सिखाता है कि दिव्यता के लिए रूप नहीं, नियत मायने रखती है। ये था भगवान विष्णु का तीसरा रूप, वाराहा अवतार, एक ऐसा रूप जो धरती माँ के रक्षक बने और पाप के नाशक भी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे उस रूप की ओर जो था अद्भुत, भयंकर और असुर विनाशक। जब विष्णु ने लिया नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा सिंह। जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब सत्य को दबाने के लिए पूरी सृष्टि झुकने लगती है, तब होता है भगवान का प्रकटीकरण। वे रूप लेते हैं जिनसे अधर्म का अंत निश्चित हो। नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा सिंह, एक ऐसा रूप जो भक्त की रक्षा और पापी का विनाश बन गया। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का भाई, अपने भाई की मृत्यु के बाद विष्णु से घृणा करने लगा। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया, ना तो मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से, ना दिन में न रात में, ना घर में न बाहर, ना शस्त्र से न अस्त्र से, न जमीन पर और न आसमान में। इस वरदान के घमंड में उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। हर जगह उसकी मूर्ति, उसका नाम, जो विरोध करे उसका विनाश। परंतु उसके घर में ही जन्म लिया एक सत्यवादी, धर्म प्रेमी सनातन प्रहलाद, विष्णु का भक्त। एक छोटे से बालक में भक्ति का प्रकाश था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा, पर प्रहलाद बोला, पिता, विष्णु ही सर्वव्यापी हैं, वही सृष्टि के पालन करता है। हिरण्यकश्यप का गुस्सा भड़क गया। उसने प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया, सांप छोड़ दिए, अग्नि में डाला, पर हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या ये इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिता, भगवान हर जगह है। तब हिरण्यकश्यप ने गुस्से में स्तंभ को तोड़ डाला और तब स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह, न पूरे मनुष्य न पूरे पशु, एक भयंकर रूप, आधा मानव आधा सिंह। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, न घर के अंदर न बाहर, पर आंगन की दहलीज पर। न दिन था न रात, संध्या का समय था, न शस्त्र था न अस्त्र। उन्होंने अपने नाखून से उसका संहार किया, न जमीन पर न आकाश में। उसे अपनी गोद में रखा और वहीं उसका वध किया। इस प्रकार भगवान ने हर शब्द का पालन किया और सत्य को विजय दिलाई। परंतु नरसिंह का प्रकोप इतना भयंकर था कि देवता भी उनके सामने आने से डरे। कोई भी उन्हें शांत नहीं कर सका। तब प्रहलाद,
वो छोटा सा भक्त नरसिंह के चरणों में जाकर भजन गाने लगा। तब जाके नरसिंह ने कृपा दृष्टि की और उसे गोद में उठाया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के लिए रूप बदला, प्रकोप की सीमा पार की, परंतु उसी भक्त ने उनका हृदय शांत भी किया। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि भक्ति में बल है। जब कोई शुद्ध हृदय से भगवान को याद करता है तो समय, रूप और नियम का बंधन भी तोड़कर भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जब अहंकार अपनी सीमा तोड़ता है तब भगवान अपनी सीमा से परे रूप में प्रकट होते हैं। ये था चौथा रूप, नरसिंह अवतार, जिसमें विष्णु ने अपने भक्त के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना दिव्य रूप भी, बस एक सत्य के लिए। अगला चरण होगा एक विशेष रूप, एक शांत तपस्वी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, जब विष्णु ने लिया वामन अवतार। भगवान के रूप अनेक होते हैं, कभी वे भयंकर नरसिंह बनते हैं तो कभी बालक वामन, पर उनका एक ही लक्ष्य होता है, धर्म की रक्षा। वामन अवतार एक छोटी सी मूर्ति, लेकिन अनंत ब्रह्मांड का धारक। जब दान के घमंड में डूबे एक राजा ने पूरे त्रिलोक पर अधिकार कर लिया, तब विष्णु ने बालक का रूप धारण किया। राजा बलि, प्रहलाद का पोता, एक दैत्य होने के बावजूद एक महान दानी और तपस्वी था। उसकी भक्ति और शक्ति से देवता भी कांप गए। उसने देवलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र और अन्य देवता स्वयं विष्णु के पास गए। प्रभु, हमारा लोक छीन गया है, कृपया कुछ करिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब समय आता है तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। तब भगवान ने रूप धारण किया, एक ब्राह्मण बालक का रूप, सुंदर, तेजस्वी, छोटी सी मूर्ति, हाथों में कमंडल और सिर पर छतरी। उस रूप का नाम था वामन। भगवान कश्यप और अदिति के घर में जन्मे और तुरंत स्वयं बलि के यज्ञ स्थल की ओर चले, जहां बलि विष्णु को देखने बिना ही विष्णु के यज्ञ कर रहा था। बालक वामन यज्ञ स्थल पर पहुंचा। बलि ने विनम्रता से पूछा, बताएं बालक, आप क्या चाहते हैं? वामन बोले, मुझे सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए, जितनी मैं अपने पैर से नाप सकूं। बलि मुस्कुराया, मैं तो पूरी पृथ्वी दे सकता हूँ, तुम सिर्फ 3 कदम चाहते हो। वामन ने कहा, मुझे बस वही चाहिए जो मेरे काम का हो। बलि ने बिना कुछ समझे वामन को वचन दे दिया। वचन मिलते ही वामन ने अपना रूप बदला। वह बालक विश्व रूप में बदल गया। एक कदम में उसने पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में आकाश, तीसरा कदम कहाँ रखें? बलि अब समझ गया, ये स्वयं विष्णु है। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। वामन ने बलि के सिर पर पांव रखा और उसे पाताल लोक में स्थापित किया। भगवान वामन बलि की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजा बलि, तुमने अपने घमंड का त्याग किया, तुम सच में महादानी हो। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और वचन दिया, कल की युग में तुम फिर से पृथ्वी पर राज्य करोगे। वामन अवतार हमें सिखाता है कि घमंड छोटा हो या बड़ा, स्वयं विष्णु भी उसे तोड़ते हैं और भक्ति, विनम्रता और दान के रूप में सत्य को नया रूप मिलता है। छोटी सी मूर्ति में भी जब दिव्यता होती है तो उसमें पूरे ब्रह्मांड का बल होता है। ये था 5वां रूप, वामन अवतार, जिसमें विष्णु ने घमंड के समुद्र को 3 कदम में नाप लिया। अगले रूप में विष्णु बनेंगे एक योद्धा, धनुर्धरी राम, मर्यादा के साथ जीवन जीने वाले राम अवतार। ये कथा है एक ऐसे पुरुष की जिन्होंने सिर्फ राजा नहीं, एक आदर्श, एक मर्यादा, एक जीवन दर्शन का निर्माण किया। ये कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, भगवान विष्णु के 7वें अवतार। त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर एक दिव्य संतान का जन्म हुआ, राम। राम के साथ जन्मे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 भाई, जिनके नाम में ही प्रेम, मर्यादा और सेवा बसती थी। राम बचपन से ही विनम्र, ज्ञानवान और धार्मिक थे। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और गुरु के वचनों में अपना जीवन समर्पित किया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को रक्षा के लिए वन ले जाने की आज्ञा मांगी। दशरथ चिंतित हुए, पर राम ने कहा, पिता, ऋषि सेवा में ही धर्म है। वन में
राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और विश्वास जीता कि वो सिर्फ योद्धा नहीं, रक्षक भी हैं। जनकपुर में राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखवाया। शर्त थी, जो शिव का धनुष तोड़ देगा वही सीता से विवाह करेगा। सब कुछ सुखद था, पर मंथरा के वचन और कैकेयी के वरदान से दशरथ को राम को वनवास देना पड़ा। राम ने बिना शिकायत के, बिना किसी रोष के 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। राम का वनवास एक यात्रा था, आत्मा, धर्म और मर्यादा की परीक्षा का समय। वन में राम ने असुरों का वध किया, ऋषि मुनि की रक्षा की और सभी प्राणियों से प्रेम किया। उनका हर कदम लोगों के लिए एक पथ था, सेवा, शांति और सत्य का। राम ने सबरी के झूठे बेर स्वीकार किए, उसकी भक्ति को प्रणाम दिया। उस संबंध में जाति, रूप या जन्म का कोई मोल नहीं था, केवल भक्ति थी। लंका का राजा रावण अहंकारी, विद्वान और अधर्मी, उसने सीता का हरण किया और लंका ले गया। राम व्याकुल हुए और अपने जीवन का एक महान साथी पाया, हनुमान, वायुपुत्र, भक्त शिरोमणि और राम के लिए समर्पण का प्रतीक। हनुमान ने सीता का पता लगाया, लंका में आग लगाई और राम का संदेश सीता तक पहुंचाया। वानर सेना सुग्रीव, अंगद, जामवंत और राम लक्ष्मण ने मिलकर समुद्र पर सेतु बांधा और लंका पर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। राम ने रावण से अंतिम संवाद किया। राम बोले, रावण, अब भी समय है, सीता को वापस कर दो। रावण बोला, राम, मैं युद्ध में जीवन दूंगा पर सीता नहीं। तब हुआ राम रावण युद्ध। दुनिया ने देखा सत्य और अहंकार का संग्राम। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। सीता को वापस पाने के बाद भी राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। ये मर्यादा थी, राजधर्म था, व्यक्ति नहीं एक युग का प्रतिनिधित्व था। राम ने अयोध्या लौटकर राज्य किया, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, जहाँ कोई भूखा नहीं था, जहाँ धर्म और न्याय सबसे ऊपर था। राम स्वयं मर्यादा का पालन करते रहे। पति, राजा, भाई, मित्र, पिता, हर रूप में उन्होंने लोक के लिए अपने सुख का त्याग किया। राम अवतार हमें सिखाता है कि दिव्यता केवल असुर वध में नहीं होती, बल्कि अपने सुख का त्याग करके लोक कल्याण में होती है। राम एक भगवान होते हुए भी हर कसौटी पर उतरे। उन्होंने रोने का अधिकार छोड़ा पर मर्यादा का पालन नहीं छोड़ा, इसलिए वे केवल भगवान नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये था 7वां रूप, राम अवतार, एक ऐसे भगवान का रूप जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा से हर मानव को धर्म का रास्ता दिखाया। अगला रूप होगा एक महायोद्धा का, एक ज्ञान का दरिया, जब विष्णु ने लिया कृष्ण अवतार। जब धरती पर अधर्म छाया, जब पाप बढ़ गया, जब राजा अपना कर्तव्य भूल गए, तब भगवान विष्णु ने धरती पर लिया अपना सर्वश्रेष्ठ रूप। श्री कृष्ण लीलाओं के स्वामी, ज्ञान के दाता, प्रेम के देवता और धर्म के रखवाले। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अधर्मी राजा राज करता था। उसने अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव को बंदी बना लिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, तेरा विनाश देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें बलराम थे, जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए, और 8वें कृष्ण, स्वयं भगवान विष्णु। जन्माष्टमी की रात थी, घना अंधेरा, बारिश हो रही थी, जेल के दरवाजे खुल गए, सारे बंधन टूट गए। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा, यमुना पार की और गोकुल में यशोदा के घर छोड़ दिया। कृष्ण के जन्म के साथ ही धरती ने नई आस पाई। गोकुल में कृष्ण ने अपनी लीला शुरू की। छोटी छोटी बातें जैसे माखन चुराना, गोपियों को छेड़ना, बांसुरी बजाना, हर पल में भगवान की आनंदमय छवि थी। पूतना वध हुआ, एक राक्षसी जो कृष्ण को जहर पिलाने आई थी, पर कृष्ण ने उसे मोक्ष दे दिया। तृणावर्त, शक्तासुर, बकासुर, अगासुर, कृष्ण ने एक एक राक्षस को लीला में समाप्त किया। जमुना के तट पर काले नाग का नाच, कृष्ण ने उस नाग के सर पर नाचकर डर को प्रेम में बदल दिया। एक दिन कृष्ण ने देखा कि गांव के लोग इंद्र का यज्ञ करते हैं। उन्होंने कहा, इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत हमारा पालन करता है। लोगों ने इंद्र यज्ञ छोड़ा। इंद्र क्रोधित हुआ, बारिश बरसाई। तब कृष्ण ने अपना बल दिखाया,
एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको छाया दी। 7 दिन तक कृष्ण ने पहाड़ उठाया, तब इंद्र को अहंकार तोड़ना पड़ा। कृष्ण और गोपियां, एक प्रेम की लीला जिसमें मोह नहीं था, केवल आत्मा का मिलन था। राधा कृष्ण की आधार शक्ति, उनका अंतरंग रूप। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं। रास लीला एक ज्ञान है कि भगवान के साथ प्रेम करना सबसे ऊंचा योग है। बड़े होते ही कृष्ण ने मथुरा वापस जाकर कंस का वध किया, माता पिता को रिहा किया, धर्म फिर से स्थापित किया। महाभारत के मैदान में अर्जुन विवाद में था, अपनों के खिलाफ युद्ध। तब कृष्ण ने दिया ज्ञान का अमृत, भगवद गीता। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम योद्धा हो। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन एक युद्ध है, अपने कर्तव्य से भागना नहीं, उससे निभाना ही धर्म है। गीता का एक एक श्लोक आज भी जीवन का सत्य है। द्वारका में कृष्ण ने एक आदर्श नगरी बसाई, पर अंत में यादव कुल में विनाश हुआ। कृष्ण ने अपना शरीर एक शिकारी के तीर से त्याग दिया, पर उनका रूप, उनका ज्ञान, उनका प्रेम कभी नहीं गया। आज भी हर मंदिर में बांसुरी बजे तो मन कृष्ण के चरणों में चला जाता है। कृष्ण ने हमें जीवन जीने का दर्शन दिया। बचपन में आनंद, जवानी में प्रेम और वृद्ध अवस्था में ज्ञान। उन्होंने हर रूप में एक ही बात सिखाई, धर्म और प्रेम का मेल ही जीवन का सत्य है। ये था भगवान विष्णु का 8वां रूप, कृष्ण अवतार, जो कभी मिट नहीं सकता, जो हर युग में, हर मन में, हर प्रेम में जीवित है। अगला रूप होगा एक समुद्रिक बल का रूप, जब भगवान विष्णु बनेंगे बुद्ध। जब धरती पर अधर्म और अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ गया, तब जीवित व्यक्ति अपने जीवन को दुख और कलेश से भरते गए। तब भगवान विष्णु ने अपना 9वां अवतार लिया। ये अवतार था बुद्ध अवतार, जो मानवता को दुखों के उत्तर देने के लिए आए। एक ऐसे ज्ञान के दाता जिन्होंने हर व्यक्ति को अपनी सोच और जीवन की गति को समझने की दिशा दिखाई। लुम्बिनी वन के एक सुंदर प्रदेश में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक बच्चा जन्मा, जिसका नाम रखा गया गौतम। गौतम ने बचपन में ही भविष्य के चिन्ह देखे, एक ज्ञान और जागृति की यात्रा का प्रारंभ। उन्होंने देखा कि मानव जीवन में दुख है और ये दुख कभी न कभी सबको मिलता है। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को शोक और दुख से दूर रखा, लेकिन गौतम का मन नहीं रुकने वाला था। उन्होंने एक दिन राजमहल को छोड़ा और एक यथार्थ यात्रा का प्रारंभ किया। राजा शुद्धोधन को अपने पुत्र के महल छोड़ने का दुख हुआ, पर गौतम ने अपनी तलाश को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने अपने जीवन की दुख भरी स्थितियों को समझा और दिखाया कि कैसे मानव को अपने जीवन की असली माया से मुक्ति मिल सकती है। गौतम ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, पर उन्हें अपने आध्यात्मिक यथार्थ का पता नहीं चला। तब उन्होंने अपने एक नए मार्गदर्शन की तलाश शुरू की, बोध गया। वहां गौतम ने एक वृक्ष के नीचे एक पेड़ के साये में अपने मन को शांत किया और अनंत ज्ञान प्राप्त किया। तब उन्हें समझ में आया, दुख मानव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका अंत भी संभव है और उस अंत का रास्ता है दुख से मुक्ति के लिए मार्ग। बुद्ध ने अपने ज्ञान को 4 सरल लेकिन गहरे सत्यों में व्यक्त किया। 4 आर्य सत्य। पहला सत्य है दुख। जीवन में दुख है, हर एक को अपने जीवन में दुख का सामना करना पड़ता है। दूसरा सत्य है दुख का कारण। दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां और हमारे झूठे विचार। तीसरा सत्य है दुख से मुक्ति। अगर हम अपनी इच्छाओं को समझें और छोड़ें, तब दुख से मुक्ति मिलती है। चौथा सत्य है मार्ग। ये मुक्ति पाने का मार्ग है, अष्टांग मार्ग, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक क्रिया, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के रूप में है। बुद्ध ने अपने ज्ञान को सबको दिया, न जाति का भेद, न धर्म का, न देश का। सभी को एक समान नज़र से देखा। उन्होंने हर व्यक्ति को अपने मन की शांति और अपने जीवन का मूल्य समझने की बात की। बुद्ध ने हर स्थिति को समझा, हर दुख को अपने अंदर महसूस किया और हर व्यक्ति को अपने अंदर के ज्ञान को पहचानना सिखाया। बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया और एक समुदाय का निर्माण किया।
संघ समुदाय, जहां लोग अपने जीवन को धार्मिक रखते हुए व्यक्तित्व का सुधार कर सकते थे। बुद्ध ने भिक्षुओं को अपना साथ दिया और उनको ज्ञान और व्यवहार का मार्ग दिखाया। उन्होंने भिक्षुणी संघ भी बनाया, जहां औरत भी अपनी आत्मा की उन्नत कर सकती थी। बुद्ध का जीवन एक व्यवहारिक और ज्ञान की ओर एक यथार्थ यात्रा थी और उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा भी अपने अनुयायियों को दिखाई। कुशीनगर में उन्होंने अपनी शारीरिक अंत का सामना किया और अपने चेलों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का अंत भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। दुनिया का सच है, पर ज्ञान के रास्ते से हम मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने हमें दिखाया कि जीवन का सच ये नहीं है कि हम कभी न कभी दुख से बचेंगे, पर यह है कि हम अपने दुख को समझकर उसका अंत कर सकते हैं। बुद्ध का ज्ञान एक सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार था। अपने मन और सोच को सुधार के हम अपने जीवन में आनंद और शांति ला सकते हैं। ये था भगवान विष्णु का नवम रूप, बुद्ध अवतार। उन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनका ज्ञान, उनकी बातें आज भी दुनिया के कोने कोने में गुनगुनाई जाती हैं। अगला रूप होगा एक अंतिम रूप, जो युग के अंतिम अवतार के रूप में प्रकाशित होगा, कल्कि अवतार। जब दुनिया में अधर्म अपने अंत के क्रम में हो, जब सभी धर्म व्यवस्थाएं अपना मूल उद्देश्य भूल चुकी हों, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे। ये अवतार होगा कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में सत्य को जीवित करने और अधर्म का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे। कल्कि अवतार का आगमन एक भविष्यवाणी के रूप में हमें पुराणों और शास्त्रों से पता चलता है। पुराण में लिखा है कि कल्कि अवतार एक युवा पुरुष के रूप में जन्म लेंगे। इस अवतार का उद्देश्य होगा अधर्म और पाप के अंत का समापन और धर्म की स्थापना। यह अवतार समय के अंत में दुनिया में अनंत दुख और भ्रष्टाचार के बीच में प्रकट होगा। कल्कि का जन्म उस समय होगा जब मानवता पूरी तरह से अपने कर्तव्य से भटक चुकी होगी। मनुष्य ने अपने आचरण और अपने कर्मों में सब कुछ भूल दिया होगा। कल्कि अवतार एक युवा वीर्यवान पुरुष के रूप में प्रकट होंगे। उनका रूप, उनकी शक्ति और उनका आगमन पूरी धरती पर एक विशाल परिवर्तन लाएगा। उनका चेहरा, उनका रूप शक्तिशाली और निर्णायक होगा, जिसमें दिव्य तेजस और वीरता होगी। उनके साथ हमेशा उनका शस्त्र होगा जो अधर्म को समाप्त करेगा। कल्कि का आगमन किसी भी अंतरिक्ष काल में नहीं, बल्कि कलयुग के अंत में होगा। ये युग ऐसा होगा जब धरती पर भ्रष्टाचार, झूठ और अधर्म अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका होगा। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मैं अपने अवतार के रूप में आकर धर्म को जीवित करूंगा। कल्कि अवतार वही आक्रमण होगा। कल्कि अवतार का सामना होगा अंधकार से, पाप से और अधर्म के शक्तिशाली रूपों से। उनका युद्ध किसी महान युद्ध से कम नहीं होगा, जहां वे मानवता के रक्षक बनकर पाप और भ्रष्टाचार के हर रूप का विनाश करेंगे। उनका युद्ध न केवल एक शस्त्र युद्ध होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध भी होगा, जिसमें सत्य और धर्म की विजय होगी। जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, तब पूरा जगत एक नए युग की ओर बढ़ेगा। सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना होगी। कल्कि का ये रूप दुनिया के हर कोने को प्रभावित करेगा और सभी प्रकार के भ्रष्ट और अधार्मिक प्रथाओं का अंत होगा। कल्कि की प्रभावित कार्यवाही के बाद दुनिया में एक नई सुबह होगी, जहां सब लोग अपने कर्तव्य को समझेंगे और अपने धार्मिक कार्य को निभाएंगे। कल्कि अवतार एक ऐसा रूप होगा जो दुनिया को बताएगा कि हर दुख और हार के बाद एक नई जीत और प्रगति होती है। उनका आगमन एक प्रकार की अंतरिक्ष यात्रा होगी, एक यथार्थ का समर्थन और एक सच्चाई का अभिषेक। कल्कि अवतार का रूप सिर्फ एक भविष्य की बात नहीं है, बल्कि ये एक ज्ञान है, एक संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी अधर्म और अपराध को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति अपने समर्पण को समझना होगा। कल्कि अवतार अपने आगमन के साथ दुनिया को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाएगा और हमें भी अपने जीवन में सत्य, सात्विकता और धार्मिकता को अपनाना होगा। ये था भगवान विष्णु का 10वां रूप, कल्कि अवतार, जो कभी प्रकट होगा। जब तक उनका आगमन नहीं होता, हम सबको अपने धर्म और कर्म का पालन करना होगा। कल्कि अवतार के बाद एक और युग का प्रारंभ होगा, एक युग जहां सभी को सत्य, धर्म और आनंद मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
भगवान विष्णु के हर अवतार से हमने कुछ ना कुछ सीखा और हमें अपने जीवन में उस ज्ञान को अपनाना है। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। हर युग में एक नई लीला, हर रूप में एक नई कृपा। इन अवतारों का ज्ञान सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपका प्रिय अवतार कौन सा है और क्यों। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री कृष्ण।